जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनोगे श्री दुर्गा सती का पाठ 2 और 3। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा से भक्ति की आध्यात्मिकता, उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये दिन देवी की शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है, जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है। दूसरा दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना कर रहे हैं। देवी की आराधना करने से और दूसरे दिन के अध्याय को पढ़ने या सुनने से इन सभी कष्टों का निवारण होता है। जीवन में सुख शांति का आवागमन होता है। पाठ शुरू करने से पहले अपने मन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं और पाठ के लिए पूर्ण और समर्पण की भावना रखते हैं। दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ते हैं अथवा सुनते समय अपने मन में केवल सकारात्मक विचार रखें और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखें। ये विश्वास रखें कि आपकी समस्याओं का समाधान माँ भगवती की कृपा से ही होगा और आपके जीवन में सुधार आएगा। अब सुनिए आज के अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रयुद्ध भाव और महिषासुर की सेना का वध। महेश्वर मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत और महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात ही हारे हुए देवता प्रजापति भी श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठता स्वयं ही बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं और दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी को उन दैत्यों पर बड़ा ही गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा ही भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ और फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह शंकर भगवान का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ
यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बन गए और भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बने। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन बने और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नित्य भाग बना और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और भुजों के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भुएं और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। अहस्तर नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पास दिया, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी थी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उसे दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कड़क, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और उसके अलावा उसने कभी ना को मिलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष आज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवी देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सहना समा नहीं सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगदम्ब देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महेश्वरी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को सोग मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से वह भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था।
और आगे पहुंचकर जब उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी, उनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी हुई जा रही थी और माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उनके धनुष की टका से सभी लोग चुप हो रहे थे। देवी अपनी शस्त्र अस्त्र भुजाओं की संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उभार होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 600 महारथियों को साथ लेकर उद्गम महद आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथी निवेदम सभी असुर तोमर बिंदी पाल शक्ति मुसर खटकों परसों पाठिया के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे और कई शक्तियां फेंकने लगे तो कोई अन्य शास्त्र देकर उनके पास तो सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़ने लगे और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके पश्चात ऋषियों ने और देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी और वह देवी स्तुति से प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में बहकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरण लगा जैसे कि वन में दानव नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वास को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर से विपाली खटक तथा पाटिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। फिर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खटक इत्यादि से शस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को तो उसने पास में ही बांध कर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को तो अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गधा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ही लौट गए और कितनों की तो बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई और कितनों की गिरवा कट गई। कितनों के सर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए और कितनों के ही शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही शीरों व पैरों के काटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य रणभूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे और देखते रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना
के बीच रक्तपात होने के कारण वहां रुद्र की नदियां बहने लगी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे दृढ़ काष्ठ के बड़े ही समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बलों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उसके प्राण को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध की तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने लगा और करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ही ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात ही उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बंद दिया। धनुष, घोड़ों और सारथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े ही वेग से देवी की बाहीं भुजा पर वार कर दिया, किंतु देवी की भुजा को छू ही नहीं सकता। उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों में बंट गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर अब शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखते हुए देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के चूर के 100 टुकड़े कर डाले। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चूर के मरने पर देवता को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार कर दिया, किंतु देवी ने अपने हुंकार मात्र से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथियों पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े ही क्रोध में लड़ने लगे। सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे में चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वक्ष को आधी की चोटों से उनका उद्धार कर दिया। कराल को दांतों, मुखों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गधा के पहाड़ से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भीपाली से वास्तकल को बाणों से त्राम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विढ़ाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से धुरंधरा और धूमूर्ख राक्षसों को भी यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा
कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गण को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को तो उसने मुख के पहाड़ से, और कितनों को ही खुर में, कितनों को ही पूंछ से, कितनों को ही सींग से, और बहुतों को तो दौड़ाने का वेग से ही, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को ही चक्कर देकर, और कितनों को ही श्वास वायु के झांकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा दिया। देवी ने सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरे उसे खोदने लगा तथा सिंह से पर्वतों को उखाड़े पर धरती पर फेंकने लगा, और मुख से शब्द भी कहने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी झुक गई और फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंह के आघात से मेघ खंड खंड हो गए, और सांस से आकाश में उड़ते हुए पर्वत भी फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर देवी चंडिका को भी क्रोध आ गया, और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया, और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना दिया, और जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। तब देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात ही तो वह अब हाथी के रूप में दिखाई देने लगा, और अपनी लंबी सूंड से देवी को सिंह को खींचने लगा, और गर्जने लगा कि देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाली। तब उस राक्षस ने एक पर फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया, और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात ही क्रोध में भरी हुई देवी बराबर उत्तम मधु का पान करने लगी, और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मध्य से कृत हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंघों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों का चूर्ण करती हुई बोली, ओ मुंड, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों में तेरी ही मृत्यु हो जाने पर देवता गण जैसे महेश्वर मेधा ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी, और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से गला काट कर आघात कर दिया, और देवी के पैर से दबने पर वह दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह दैत्य आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे उसी क्षण रोक दिया। तब वह आधा निकला हुआ दैत्य ही युद्ध करने लगा, तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात ही सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई, और सब देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महेश्वरों और सहित देवी की स्तुति करने लगे। गर्धन राज गान करने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता श्री दुर्गा। सप्तशती के आज के अध्याय पूर्ण हुआ।